वक्त भी लेता है करवटें कैसी कैसी। इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं जितने हमने सबक सीख लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ 2020 की। एक ऐसा भयानक साल, पूरी दुनिया उस साल को आज भी डर कर याद कर रही है, क्योंकि पूरी दुनिया पर कोरोना जैसी महामारी, एक भयानक बीमारी, लाखों लोगों की जान चली गई उस बीमारी के अंदर। लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी अब कंट्रोल में आ रही है। छोटी सी बात थी, लेकिन बात के अंदर बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। इसी समय में हमारे अपने पराये दोस्त, दुश्मन, सब लोगों का हमें परिचय हो चुका है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ अज्जू में। मैं आपका दोस्त अर्जुन फ्रॉम मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मेरा जो प्लान है वो प्लान है सोलो ट्रैक का। 2021 में आपका स्वागत है। नया साल है, 3 जनवरी का यह दिन है, और इस दिन के अंदर आज मैं थाना का माउंट एवरेस्ट कहा जाने वाला माहुली फोर्ट का सोलो ट्रैक करने के लिए आया हूं। माहुली फोर्ट के बेस विलेज पे मैं अभी आ गया हूँ, और मेरे हाथ में है सुबह सुबह चाय। 5:30 बजे घर से निकलने के बाद यहाँ पर पहुँचने तक 8 बज चुके हैं। बहुत अच्छी सी ठंडी है। माहुली फोर्ट आने के लिए बेस विलेज जो माना जाता है आसन गाँव, लेकिन मुझे लगता है कि बाय रोड आना बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो लोग ट्रेन में आना चाहते वो लोग आसन गाँव उतर के फिर वहाँ से आ सकते हैं। लेकिन बाय रोड ये बहुत नज़दीक पड़ता है। बाकी सब डिटेल तो आप सबको पता ही रहती है कि किस तरह आना है, क्या आना है। लेकिन बाय रोड आना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आसन गाँव उतरने के बाद वहाँ से आपको वापस स्पेशल टैक्सी या ऑटो करना है तो बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। इसके लिए बाय रोड आए, नासिक हाईवे पर उतर के वहाँ से आपको लेफ़्ट मार के, आप मेरी वीडियो में देखा होगा आपने, तो लेफ़्ट मार के आना है। चलो चाय पी लेते हैं, चाय पीने के बाद ट्रैक शुरू करेंगे। तो आखिर बहुत दिन से जो प्लान चल रहा था वो आज सोलो ट्रैक का, एक जो ड्रीम था कि एक सोलो ट्रैक करना चाहिए, तो वो सोलो ट्रैक आज शुरू हो चुका है। माहुलीगढ़ फोर्ट के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे ऊपर जाके। पहली बार अकेला एक ट्रैक करने के लिए सोचा था। मन में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, थोड़ा सा डर भी था, लेकिन डर के आगे जीत है, और उसी जीत को हासिल करने के लिए आज मैंने ये सोलो ट्रैक करने के लिए डिसाइड किया था। इसके लिए आज मेरे साथ कोई नहीं है, ओनली वन, मैं। ना सोनल, ना अभिमन्यु, ना कोई दोस्त। तो चलते हैं दोस्तों। इसी ट्रैक का सफ़र सुना है कि 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे का सफ़र दिखता हूँ कितने टाइम में पूरा होता है, क्योंकि शाम को वापस काम पे जाने का है। ड्यूटी बी मस्ट, क्योंकि काम करेंगे तो आगे जाके इसी तरह नई नई जगह पर लेके जा सकता हूँ। क्योंकि अभी तक YouTube से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। लेकिन वो मेहनत करनी है, आगे जाके सब्सक्राइबर का ढेर लगाना है। चलते हैं दोस्तों आगे। 20 रुपीज़ टिकट भी लगने वाली है। एक्चुअली टॉयलेट भी जाने का है। चेक पोस्ट है महाराष्ट्र टूरिज़्म ने यहाँ पर 20 रुपये पर पर्सन टिकट रखी हुई है।
वो टिकट लेके आगे जाएंगे। सोलो ट्रैक देखते हैं आज कितना एक्साइटमेंट रहता है, कितना डर रहता है। डर तो शायद मुझे लगता नहीं कि होगा। अब फटाफट ट्रैक कंप्लीट करके वापस जाने का है। एक अकेला इस शहर में, ओह शहर नहीं, एक अकेला इस जंगल में। आज इस जंगल में घुमक्कड़ अज्जू अकेला आया हुआ है। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। ये जो ब्रिज है, बारिश के मौसम में यहाँ पर कितना अद्भुत खूबसूरत नज़ारा होगा, ये मैं अभी भी सोच सकता हूँ। जिस तरह से ये ब्रिज बना हुआ है और ब्रिज के आजू बाजू में ये जो झाड़ी है, ये बारिश के मौसम में और भी खूबसूरत लगते होंगे। एक्चुअली लॉकडाउन था, इसके लिए ये प्लान तो नहीं हो पाया, लेकिन अब इसको देख के लगता है कि बारिश में भी एक बार यहाँ चक्कर मारना चाहिए, सेकंड टाइम। लेकिन वो ट्रैक होगा हमारा फैमिली ट्रैक। एक्साइटमेंट, सोलो ट्रैक, फुल एक्साइटमेंट। और कहीं भी जाते हैं तो ऐसा एक दूत हमारे साथ साथ चलता है, ये सबसे अच्छा साइन है। कुत्ता आपके साथ आ रहा है मतलब कि आप सही रास्ते पर हो और ऊपर वाला आपकी हिफाजत कर रहा है। चलो बेटा। सांस फूल रही है आज। फूलेगी क्यों नहीं फूलेगी भाई, पहाड़ चढ़ना है, वो भी बैग में वेट है, 3 लीटर पानी है, नाश्ता है, खाना है, सब कुछ है। तो यही बात बोलना चाहता था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा प्लेटू जो बना हुआ है, ये रेस्ट पॉइंट है। जो टिकट विंडो है वहाँ से लेके यहाँ तक आने के बाद यहाँ पर रेस्ट करो, फिर सफ़र आगे लेके चलो। तो मैं अभी यहाँ पर 10 मिनट बैठूँगा, नींबू पानी पिया जाएगा, कुछ हल्का फुल्का खाया जाएगा, उसके बाद वापस आगे की चढ़ाई जो है वो करेंगे। नाश्ता तो बहुत सारा लेके आया हूँ आज मैं, लेकिन सुबह सुबह
रात को चना और मूंग सोनल ने भिगोया था, तो वही खाते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी, प्रोटीन, सब कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। 8:45 बजे हुए हैं। अकेले ट्रैक करना एक अलग एक्साइटमेंट होता है। फैमिली जब साथ में रहती है तो उनका ध्यान रखो, उनका सामान और भी मेरे पास रहता है, उनके लिए अलग से पानी की जो बोतल रहती है, वो 3 जने एक साथ ट्रैक करेंगे तो पूरा बैग मेरा हैवी हो जाता है और उसके चलते हुए सबसे ज़्यादा थकान मेरे पास होती है। सोनल और अभिमन्यु आज है नहीं, इसलिए अच्छी बात है। भागने के बाद जो सांस फूली हुई है, बाप रे बाप। और डिफिकल्ट पेच अभी शुरू हुआ है। बैग में गाना बज रहा है, उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है म्यूज़िक से। मैं हमेशा म्यूज़िक सुनता हूँ ज़्यादा, लेकिन सांस इतनी चढ़ी हुई है, थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पहली बार मैंने भागते हुए वीडियो शूट किया हुआ है। लेकिन एक बात है, आप कहीं पर ट्रैक कर रहे हो पहाड़ों पे, तो रुकिए, सांस लीजिए, लेकिन जल्दी बैठिए मत, क्योंकि हम लोग बैठते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है, पैर जकड़ जाते हैं। इसके लिए हो सके उतना खड़े रहिए, खड़े खड़े थोड़ा सा आराम करिए और फिर चलिए। 8:30 बजे स्टार्ट किया था, 9:15 हुई है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर खुला है थोड़ा सा ये सब, तो ये धूप अभी एहसास करा रही है। हर ट्रैक के बारे में, हर ट्रैक में एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, मतलब कि जब भी आप कोई ट्रैक करते हैं तो आपके साथ एनर्जेटिक फूड, ड्रिंक, ये सब होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्रैकिंग करने के टाइम आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन के कारण आपकी बॉडी में जितना भी पानी है सब बाहर निकल जाता है, पसीना होता है। तो जितना हो सके उतना पानी ज़्यादा पीजिए और ये बात हमेशा याद रखिए। आप कहीं पर भी ट्रैक करते हो तो ट्रैक करने के टाइम कुछ कुछ जगह पर सही रास्ते के निशान बने हुए होते हैं, कुछ जगह पर एरो बनाए जाते हैं, कुछ जगह पर रिबन बांधी जाती है, तो वो साइन आपको बता रही है कि आप राइट रास्ते पर जाओ। कभी भी भूल ना करें। अगर आप कहीं गलत रास्ते में मुड़ जाते हैं तो जहाँ से आप उस रास्ते पर गए थे वहाँ पर वापस आ जाइए, किसी की वेट कीजिए, हो सकता है कोई आके आपको रास्ता दिखा सकता है।
लेकिन कभी भी आप डरिए मत। अगर रास्ता भूल जाते हैं तो एक ही जगह पर बैठे रहिए, वेट करिए, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद मिल जाएगी। ट्रैकिंग करने के टाइम पूरी तैयारी के साथ आना बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा आपके पास लिक्विड होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा फूड भी होना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन तो होता ही है, साथ में भूख भी लगती है। इतनी सारी कैलोरी एक साथ यूज़ होती है ट्रैकिंग के टाइम, बॉडी से पानी भी निकल जाता है और आपकी एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है। तो उसके लिए आपको फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, ये सब लेके आना चाहिए। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पास करने के बाद लोहे की ये जो सीढ़ी है, हम उस पर चढ़ेंगे। ये पेच एक्चुअली चढ़ने में टफ होगा शायद, इसके लिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए। इसके लिए ये जो जितना भी गैप है उसमें ये लोहे की सीढ़ी लगाई है। चलते हैं ऊपर।
कितनी ठंडी हवा आ रही है। धूप तो बहुत तेज़ है, लेकिन जो हवा चल रही है उसके चलते हुए सही में सुकून मिल रहा है। और ये ट्रैक जो है महोली ट्रैक, ये हरियर फोर्ट, कलावंती, गोरखगढ़ सबसे ज़्यादा टफ़ है। मानसून में एक बार फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इसका लोकेशन है मज़ा आएगा। किला देखकर मन में ये ख्याल आते हैं कि गांव से इतना दूर, इतना ऊपर, उस टाइम ऐसे तो कोई इक्विपमेंट थे नहीं, बस हथौड़े से और रस्सियों से पत्थर उठा उठा के काट काट के पत्थर को काटा जाता था और इस तरह से सेट करके किला बनाया जाता था। तो इतना ऊपर ये किला किसने बनाया होगा, कितने साल लगे होंगे, इसके बारे में तो कोई पूरी जानकारी मेरे पास है नहीं। लेकिन इतिहास ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज, उन्होंने ये किला जीता था और 1635-36 में जब वो भारतीय सैन्य के बड़े अधिकारी थे, तभी शिवाजी
और जीजाबाई को लेकर वो यहाँ पर आए थे। उसी टाइम एक मुगल राजा ने इस पर हमला किया था, तो शाहजी महाराज ने पोर्टुगल सैनिकों से मदद मांगी थी, लेकिन उनको मदद मिली नहीं और आखिर में उन्होंने सरेंडर कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जब बड़े हुए तो 8 जनवरी 1658 को उन्होंने मुगलों से ये किला वापस जीत लिया। शिवाजी ने अपने राज्य के समय दरमियान 2-3 बार इस किले को जीता हारा ये सब चलता रहा। 1670 में शिवाजी महाराज ने फिर से महुली किले को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से असफल रहे। उस टाइम मनोहर दास गौड़ महुली किले के प्रभारी थे। 1670 की इस लड़ाई में कम से कम 1000 मराठा सैनिक मारे गए, जो सभी सैनिक महुली के आसपास के गांव के ही थे। और इस लड़ाई के बाद मनोहर दास गौड़ ने अपना पद छोड़ दिया और 16 जून 1670 को अलवारदी बेग ने अपना नया पदभार संभाला। कुछ समय बाद मोरोपंत पिंगले ने इस किले को जीत लिया। उसके बाद महुली, भंडारगढ़ और पलासगढ़ स्वराज का हिस्सा बन गया। बाद में 1817 तक शिवाजी महाराज के वंशजों ने इस किले पर राज किया, लेकिन बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने इसको अपने अंदर ले लिया।